एपिसोड की शुरुआत में किनसेन के डॉर्मेट्री का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे किनसेन जो है वो किसी को बता रहा होता है, एल्डर, मेरे साथ कुछ महीनों से अजीब सी घटनाएं घट रही है। आपने जो भी अपॉर्चुनिटी मुझे प्रोवाइड किया है वो सब के सब अपॉर्चुनिटी जो है वो वेस्ट जा रहे हैं। एक या दो होता तो समझ में आता, जितने भी आपने अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड किया है वो सारे के सारे अपॉर्चुनिटी जो है वो वेस्ट चला गया। तभी जो एल्डर होता है वो पूछने लगता है कि बताओ लियाओ जिन का प्रोग्रेस कैसा चल रहा है। फिर ये बताने लगता है कि वो भी अपने काम में अनसक्सेसफुल हो रही है। फिर हमारे मेन कैरेक्टर के बारे में बताने लगता है कि ये जो हे किंग यान है वो निंग युआन को ऑब्सर्व करता है। ये मैं पूरी तरीके से देख सकता हूँ कि वो लस्ट में है। और ये जो लियाओ जिन है वो देखने में तो बहुत खूबसूरत है, फिर भी इस बंदे को पटा नहीं पा रही है। और ये जो हे किंग यान है उसका जो ऑरा धीरे धीरे बढ़ते जा रहा है और ये देखने में भी चेंज होते जा रहा है। मुझे लगता है कि ये अपना कल्टीवेशन जो है वो धीरे धीरे बढ़ाते जा रहा है। ओ तो ऐसी बात है, कह के एल्डर कहता है। फिर ये जो किन होता है वो माथा पकड़ लेता है और बताने लगता है कि जब हम लोग स्प्रिंग सिटी के मिशन को करने के लिए गए थे उस समय मैं इंजर्ड हो गया हूँ। उसी समय से मैं अपना जो रिवल रिलम है, जो फोर्थ रिलम है, जो गोल्डन कोर स्टेज है, उसे मैं बढ़ा नहीं पा रहा हूँ। और ये जो निंग युआन है उसका भी आभा जो है वो बढ़ गया है और उसका जो रिलम है गोल्डन कोर लेवल पर भी वो पहुंच चुकी है, कह के ये बताने लगता है। तभी आगे बताने लगता है कि उसका और मेरा रिलम, दोनों के रिलम में जमीन आसमान का अब अंतर हो चुका है। मुझे अब ऐसा नहीं लगता कि वो अब मेरा डाओ कंपेनियन बन पाएगी, कह के ये बताने लगता है। फिर ये जो एल्डर होता है वो कहने लगता है कि तुम्हें कुछ भी करके निंग युआन को अपना डाओ कंपेनियन बनाना होगा। उसके पास स्पिरिट जेड बॉडी है जो तुम्हारी मदद कर सकता है इमॉर्टल लेवल पर पहुंचने पर, कह के बताने लगता है। फिर ये जो किन होता है वो कहने लगता है कि ये अब मुझे ऐसा नहीं लगता है कि ये अब मैं उसके लेवल पर पहुंच सकता हूं और वो मेरा डाओ कंपेनियन बन सकता है, कह के बताने लगता है। फिर ये कहने लगता है कि तुम चिंता मत करो, तुम रात होते ही तुम मेरे पिक पर आ जाना। मैं तुम्हें कुछ मेडिसिन और कुछ दवाई प्रोवाइड करूंगे जिससे तुम आसानी से अपना जो रिलम है उसे बना सकोगे। और पीछे की दरवाजा से आना, कह के इसे बताने लगता है। तभी ये यस एल्डर कह देता है। फिर सीन चेंज हो जाता है। यहाँ पे डीमन फॉक्स को पेड़ के ऊपर बैठे हुए दिखाया जाता है। डीमन फॉक्स जो है वो किन को देखकर कहने लगती है, ओ तो चूहा जो है वो बिल से बाहर आ गया है, चलो अब इसका पीछा करने चलते हैं, कह के ये इसके पीछे लग जाती है। और किन जो होता है वो उस घर के अंदर चला जाता है जिस घर में उसे बुलाया जाता है। ये कहने लगती है कि उस घर के अंदर जाने की कोशिश करती है और फिर जा नहीं पाती। तब अपने मन में कहती है, ओ तो यहाँ पे बैरियर लगा है और इससे मुझे चोट भी लग गया, कह के ये जो डीमन फॉक्स होती है वो कहने लगती है। तभी डिमन फॉक्स देखती है कि देखने में तो ऐसा नहीं लगता कि ये जो पवेलियन है ये लीडर का पवेलियन है, कह के अपने मन में कहने लगती है। फिर आगे इस घर को देखती है और देखने के बाद कहती है, हालांकि ये देखने में तो नहीं लगता है लेकिन क्या ये वाकई में उसी का पवेलियन है या नहीं, कह के अपने मन में ये सारी बातें जो है वो बोल रही होती है। फिर कहने लगती, किनसेन तुम लीडर के रेसिडेंट में घुसर चुके, ये काफ़ी इंटरेस्टिंग है। अब मुझे पता चल गया है कि डिमन लॉर्ड जो है वो कहाँ छुपा है, कह के ये उड़ के वापस कहीं जा रही होती है। तभी सीन चेंज हो जाता है। इस सीन में हमारे मेन कैरेक्टर को पेज को पलटते हुए दिखाया जाता है और इस राइटिंग को देखकर हमारा मेन कैरेक्टर कहता है कि ये जो राइटिंग है ये तो काफ़ी अच्छा है। उसी समय हमारा मेन कैरेक्टर जो है वो झेंग नाम की जो लड़की होती है उसे पलट के देखता है और कहने लगता है कि ये सब चीज़ क्या है। फिर ये जो झेंग होती है वो हमारे मेन कैरेक्टर से उस किताब को छीन लेती है और कहने लगती है ये तो काफ़ी मज़ेदार है और मिस्टीरियस है, चलो मैं तुम्हें इसे पढ़ के बताती हूँ, कह के हमारे मेन कैरेक्टर को पढ़ के बतानी ही वाली होती है। उसी समय हमारा मेन कैरेक्टर कहने लगता है कि नहीं नहीं, तुम मुझे पढ़ के मत बताओ, ये काफ़ी शर्मनाक होगा मेरे लिए, मुझे ऐसा लगता है कि मुझे कहीं जाकर छुप जाना होगा, कह के हमारा मेन कैरेक्टर अपने मन में कह रहा होता है। फिर आगे इस लड़की से कहता है कि ये सब चीज़ तो ठीक है, बाकी जो डिसाइपल वो पढ़ेंगे तो कोई बड़ी बात नहीं है, लेकिन सिस्टर निंग जो है अगर इसे पढ़ लेती है तो वो तो मुझे यहीं पे मार डालेगी, कह के हमारा मेन कैरेक्टर ये जो झेंग नाम की लड़की होती है उसे कह रहा होता है। तभी ये जो झेंग नाम की लड़की होती है वो हमारे मेन कैरेक्टर से कहने लगती है कि नहीं ऐसा नहीं हो सकता, जो सिस्टर निंग है वो देखने में भले ही बाहर से कठोर है लेकिन अंदर से वो नरम है, वो अपने साथी डिसाइपलों को कभी भी नहीं मारती है, क्या कि ये जो झेंग है हमारे मेन कैरेक्टर को कह रही होती है। उसी समय हमारा मेन कैरेक्टर कहने लगता है कि क्या सच में तुम कह रहे हो, क्या वो सही है। फिर ये कहने लगती है कि चलो अब मुझे लेट हो रहा है, मैं अब यहाँ से जा रही हूँ, कह के हमारे मेन कैरेक्टर को आंख मारती है। उसके बाद यहाँ से जाने के लिए निकल जाती है और फिर जाते वक्त लास्ट टाइम फिर से ये कि हमारे मेन कैरेक्टर से कहती है
कि जब तुम इस स्टार रिल्म में फेमस हो जाओगे, रीच हो जाओगे, तब तुम मुझे मत भूलना। कह के हमारे मेन कैरेक्टर को गुड बाय कह के यहाँ से चली जाती है। तभी हमारा मेन कैरेक्टर माथा पकड़ के वहीं पे बैठ जाते हैं और यहाँ के लोग जो है वो काफ़ी गपशप करते हैं। कह के हमारा मेन कैरेक्टर कहने लगता है, उसी समय ये जो डीमन फॉक्स होती है वो आ जाती है। तभी हमारा मेन कैरेक्टर कहने लगता है कि डीमन फॉक्स क्या तुम यहाँ पे आ गई। उसी समय ये जो डीमन फॉक्स होती है हमारे मेन कैरेक्टर के पास आकर उससे चिपकने लगती है और उससे कहने लगती है कि मास्टर, मैं गुड न्यूज़ लेकर आई हुई हूँ, आप मुझे रिवॉर्ड में क्या दोगे। तभी हमारा मेन कैरेक्टर कहने लगता है कि पहले तुम अपना न्यूज़ बताओ, उसके बाद मैं तुम्हें रिवॉर्ड दूंगा, कह के हमारा मेन कैरेक्टर कहने लगता है। उसी समय ये जो डीमन फॉक्स होती है वो बताने लगती है कि मैंने डीमन लॉर्ड को ढूंढ लिया है, और यहीं पे जो एपिसोड है वो ख़त्म हो जाता है।